everybody, welcome back to this channel. In today's video, I am going to bring down some sentences which we generally use in our daily life. तो पहले तो मैं हिंदी सेंटेंसेस बोलूंगी, उसके बाद मैं इंग्लिश में बताऊंगी कि उस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे. But I want you to practice with me. When you are watching this video, practice continuously. How can you practice? So firstly, you listen to the Hindi sentence. Then pause the video and try to translate those Hindi sentences by your own to English sentences. तो आप हिंदी सेंटेंसेस जैसे ही सुनोगे आप पॉज करो वीडियो को और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो देखते देखते. और दूसरा तरीका है कि आप हिंदी सेंटेंसेस सुनो, उसके बाद आप देखो कि इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे हो रहा है और उसी तरह सेम वे से आप खुद से एक हिंदी सेंटेंसेस एकदम सेम कैटेगरी का बनाओ और फिर उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. अगर आप कोई पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हो देन इट इज वेरी मच गुड फॉर यू. एंड इफ यू वांट टू जस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग विद दिस वीडियो देन यू कैन डू दैट टू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ मैं बाल बाल बच गई. इसको ऐसे बोलेंगे I escaped narrowly. I escaped narrowly. मैं बाल बाल बच गई. I escaped narrowly. वैसे आप भी सेंटेंसेस नए नए बनाओ इस सेंटेंस के जैसे. लाइक वो बाल बाल बच गया. He escaped narrowly. He escaped narrowly. मैं उससे काम करा रही हूँ. मैं उससे काम करा रही हूँ. I get her to do the work. I get her to do the work. अगर आप किसी और से काम करा रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे I get her और I get him और I get that person to do the work. मेरा काम करा रही हूँ so I get her to do my work. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मैं उससे काम करा रही हूँ. I get her to do the work. मतलब मेरा काम नहीं, एक कोई काम है जो मैं उससे करा रही हूँ. तो she is a girl, that's why I am saying I get her. I get her to do the work. अगर आप किसी आदमी से काम करा रहे हो तो आप ऐसे बोलो I get him to do the work. जब आप खुद कर रहे हो तब ऐसे बोलते हो ना I am working और मैंने काम किया था तो I worked. बट अगर आप किसी और से करा रहे हो या आप कभी किसी और से कराए थे पास्ट में तो आप ऐसे बोलोगे I got her to do the work या फिर I got him to do the work. या मैं उन लोगों से काम कराई थी I got them to do the work. तो ऐसे फ्यूचर का भी आप बना सकते हो I will get him to do the work. या मैं उससे मेरा काम कराऊंगी I will get her to do my work. मैं उससे मेरी बाल कटाऊंगी. सेम जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में कहा था कि मैं उससे काम कराऊंगी तो यही बात है कि मैं उससे मेरी बाल कटाऊंगी. तो सेम वे I will get him to cut my hair. I will get him to cut my hair. मैं यहाँ फ्यूचर के बारे में बोल रही हूँ कि मैं उससे मेरा बाल कटाऊंगी. I will get him to cut my hair. ऐसे जब आप बोलते हो ना कि मैं खुद की बाल काटूंगी मीन्स यू आर डूइंग दैट थिंग, तो तब आप ऐसे बोलोगे कि I will cut my hair. I will cut my hair. लेकिन आप किसी और से करा रहे हो तब ऐसे बोलोगे I will get him और I will get her to cut my hair. तुम्हारे बातें मेरे सर के ऊपर से गया. तुम्हारे बातें मेरे सर के ऊपर से गया. We generally say like that when we don't understand anybody. कोई कुछ बोल रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं तब ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से गया. तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे Your words went over my head. Your words went over my head. वो मेरी मजाक पर हंसते हंसते टूट पड़ी. वो मेरी मजाक पर हंसते हंसते टूट पड़ी. She burst out laughing at my joke. She burst out laughing at my joke. यहाँ burst out मतलब फट पड़ी या टूट पड़ी ऐसे बोलते हैं ना, burst किया. तो she burst out laughing मतलब हंसते हंसते टूट पड़ी. She burst out laughing at my joke. उसने ही तो ये कहा था. We generally say like that कि वही तो ये बोला था या उसने ही तो ये कहा था.
इट इज ही हु सेड दैट, इट इज ही, ये वही है, हु सेड दैट, जिसने कहा था। आपने नहीं सुना जो मैंने कहा, ऐसे हम पूछते हैं कभी कभी कि मैंने तो कुछ कहा है लेकिन आप ठीक से लगता है सुने नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आपने नहीं सुना जो मैंने कहा। Didn't you hear what I said? Didn't you hear what I said? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत मतलब आई नीड मनी इंस्टेंटली, मतलब अर्जेंट केस है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इसको ऐसे बोलेंगे, आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी, आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी। डायर नीड मतलब सख्त जरूरत, मतलब अर्जेंट है, मेरी जरूरत जो है वो अर्जेंट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सख्त, और इसीलिए इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है डायर। आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी। रट्टा मत मारो, दिस इज द थिंग हैपन्स व्हेन पीपल ट्राई टू लर्न इंग्लिश बाय, ये रट्टा मार के वो लोग सोचते हैं कि मैं इंग्लिश सीख जाऊंगी। नो, सारे सेंटेंसेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कौन कैसे यूज होता है वो समझना चाहिए। तो पहले हिंदी सेंटेंस को समझना चाहिए, देन इंग्लिश को। रट्टा मार के कुछ नहीं होता है। तो रट्टा मत मारो, हाउ डू यू से दिस? रट्टा मारने को कैसे बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में बोला जाता है मग अप, रट्टा मारने को बोला जाता है मग अप। सो यहाँ पे ऐसे बोला जाएगा डोंट मग अप, डोंट मग अप, क्योंकि रट्टा मारने को मना किया जा रहा है, रट्टा मत मारो, डोंट मग अप। मैं तो बिल्कुल भी कोई झमेले में नहीं फंसना चाहती हूँ। This is the thing we say when we feel like that some kind of trouble is coming in our life. कोई ट्रबल तो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो होने वाला है, और तब हम ऐसे बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल भी कोई झमेले में फंसना नहीं चाहती हूँ। So how do you say this sentence in English? I don't want to get into any trouble at all. I don't want to get into any trouble at all. यहाँ जो मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल भी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहती हूँ, बिल्कुल भी, तो इसी को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं एट ऑल। मैं तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू ईट एट ऑल। तो एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। सोचो अब क्या ही हो सकता है, सोचो अब क्या ही हो सकता है। वी से दिस कि अगर कुछ होने वाला है, वी आर फीलिंग लाइक दैट कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो ऐसे बोलते हैं ना कि सोचो अब क्या होने वाला है, सोच के देखो। इमेजिन व्हाट कुड हैपन नाउ, इमेजिन व्हाट कुड हैपन नाउ, सोचो अब क्या होने वाला है। इमेजिन मतलब सोचकर देखो कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है, दैट्स व्हाई द मॉडल वर्ब इज बीइंग यूज्ड हियर, दैट मॉडल वर्ब इज कुड। तो इसीलिए बोल रहे हैं खुद मतलब हो सकता है, सोचो अब क्या ही हो सकता है। इमेजिन व्हाट कुड हैपन नाउ। हमेशा मुझे ही क्यों दोष देते हो, हमेशा मुझे ही क्यों दोष देते हो। वी आस्क लाइक दैट व्हेन somebody इज ब्लेमिंग अस और like putting us into some kind of judgment, like इसी ने किया होगा, इसी का ही काम होगा। तो ऐसे बोलते हैं ना, हमेशा मुझे ही क्यों दोष देते हो, मैंने ही किया क्या। सो हाउ डू यू से दिस सेंटेंस, हमेशा मुझे ही क्यों दोष देते हो। वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी, वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी। ऑलवेज मतलब हमेशा, ब्लेम करना मतलब दोष देना। तो वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी, मुझे ही क्यों दोष देते हो। अरे कोई सुनता कहाँ है मेरी बात, अरे कोई सुनता कहाँ है मेरी बात। वी से लाइक दिस व्हेन नोबडी इज लिसनिंग टू मी, वी फील लाइक दैट कि अरे मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहे हैं, तब ऐसे बोलते हैं ना, अरे मेरी बात सुनता कहाँ है कोई, या मेरी बात कोई सुनता कहाँ है। सो हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश। हे डज एनीवन लिसन टू मी, हे डज एनीवन लिसन टू मी, कोई सुनते कहाँ है मेरी बात। तो हे, जैसे मैं पहले हिंदी सेंटेंस शुरू की थी अरे से, तो इसीलिए इंग्लिश में हो रहा है हे। हे डज एनीवन लिसन टू मी, क्या कोई मेरी बात सुनता है, मेरी बात कहाँ कोई सुनता है। हे डज एनीवन लिसन टू मी। हम ऐसे भी बोलते हैं कोई वैल्यू कहाँ देते हैं मुझे, कोई वैल्यू कहाँ देते हैं मुझे।
Does anyone give value to me? Does anyone give value to me? So that's all for today. I am ending this video here. मैं आशा रखती हूँ कि आप भी इस तरह के और हिंदी सेंटेंसेस बनाइए, जैसे कि ये सेंटेंसेस है उसी टाइप के आप और सेंटेंसेस बनाइए और उसको उसी पैटर्न में इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए. इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए. आई होप यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन दिस लैंग्वेज. सो बाय फॉर नाउ. टेक केयर.